जय हिंद, वंदे मातरम। हार्दिक अभिनंदन आप सभी का हमारे इस चैनल स्टडीज़म में। और आज मैं एक ऐसे विचारधारा और एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर यह वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसके पूरे इतिहास में एक अलग की मुख्य भूमिका रही है, जिन्होंने इतिहास में अपने बहुत ही बड़ी छाप छोड़ी है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम आज भी यह बात रिपीट करते हैं, लोग बोलते हैं अरे हिटलर है क्या तुम। हाँ, हमने बोलते हुए सुना हो लोगों को, हिटलर है क्या तुम। तो आज उसी के ऊपर, उसी हिटलर के ऊपर और उसकी विचारधारा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर किया आज इस टॉपिक है, जिसके ऊपर आज मैं पूरा विस्तारित रूप से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स रहेगा, कुछ कुछ चीज़ें मैं इंग्लिश में भी डालूंगा, जो अगर टर्म्स आएंगे वैसे वैसे तो मैं उसको एक्सप्लेन करने का पूर्ण प्रयास करूंगा और बहुत ही आसान भाषा में सबको आज मैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की कैसे हिटलर का राइज हुआ और नाजिज्म क्या था पूरी विचारधारा विस्तारित रूप से बताऊंगा। तो वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा और चलिए आगमन करते हैं इस वीडियो का। ठीक तो चलिए बात करते हैं नाजिज्म विचारधारा की। तो नाजिज्म जो विचारधारा है उसका जो फाउंडर थे उनका नाम था एंटोन ड्रेक्सलर, और यह विचारधारा कुछ 1920 से 1921 के बीच में ये आया था, ये देखने को मिला था, इसका नामांकन हुआ था कहा जाए तो। नाजिज्म जो विचारधारा है वह पहले से ही कुछ कुछ लोगों के मन में था, मतलब दिमाग में था लोगों के, लेकिन इसका कोई प्रॉपर नेम नहीं था। ठीक है, तो इसको एंटोन ड्रेक्सलर ने फाउंड किया। दूसरी बात की शुरुआत में नाजिज्म में मात्र 60 ही लोग थे, 60 ही लोग जुड़ पाए थे धीरे धीरे करके, लेकिन जैसे जैसे समय पार होते गया, जैसे जैसे ये लोग स्ट्रांग होते गए, वैसे वैसे आने वाले समय में इसका जो फॉलोअर्स थे वो कम से कम वो कुछ 8.5 मिलियन तक पहुंच गए थे, यानी कि 80 लाख फॉलोअर्स पहुंच गए थे एक समय। अब हम बात करेंगे इसके अंदर की विचारधारा में, इसके अंदर में आखिर को कैसी कैसी विचारधाराएं थी। तो नाजिज्म देखिए एक नेशनल सोशलिज्म कहा जाता है कि नेशनल नाजिज्म एक नेशनल सोशलिज्म था, यानी कि सामाजिक राष्ट्रवाद। सामाजिक राष्ट्रवाद करने का अर्थ है कि ऐसा राष्ट्रवाद जिसमें एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जिसके अंदर एक ही तरह के, एक बाउंड्री के अंदर सेम तरह के लोग रहते हो, एक ही राष्ट्र के, जो कि अपना कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज सब शेयर करते हैं और साथ में रहते हो, और वहाँ कोई भी प्रकार का दूसरा राज्य का व्यक्ति, दूसरा देश का व्यक्ति नहीं रह सके वहाँ पे। ठीक है, तो कहा जाए इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फेसिज्म भी था एक तरह से, कि वह एक फेसिस्ट गवर्नमेंट था, पूर्ण रूप से जो लिबरल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में रहता है। लिबरल डेमोक्रेसी वैसा डेमोक्रेसी जो आज हम जीते हैं, जो फ्रीडम रहता है डेमोक्रेसी में, वो सबके अगेंस्ट था ये लोग। ठीक है, ये लोग सिर्फ नेशनल सोशलिज्म पे बिलीव करता था, और लिबरल डेमोक्रेसी जितना भी इंडिया में फॉलो होता है, अन्य देशों में फॉलो होता है, उन सबके खिलाफ था। और इसका आइडियोलॉजी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट खाते आया है कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी से, जो साम्यवाद होता है, दूसरा सेमिटिज्म के आइडियोलॉजी से। सेमिटिज्म यानी यहूदी लोग होते हैं, सेमिटिज्म का अर्थ होता है यहूदी लोग, तो ये लोग एंटी सेमिटिज्म को फॉलो करते थे कि यहूदी के हमेशा खिलाफ। यहूदी जो थे वो लोग इसका आर्क एनिमीज थे, कट्टर दुश्मन। पता नहीं क्यों ये लोग यहूदियों को कट्टर दुश्मन मानते थे, लेकिन आगे बता दूंगा क्यों मानते थे सो। ठीक है, और ये लोग देखिए जो नाजिज्म है ना, ये नाजिज्म जो है ये दो साइंटिस्ट के थ्योरीज को फॉलो करती थी। फॉलो क्या करती थी, इन्होंने एक पक्षपाती तरीके से उसको फॉलो किया, जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन जो थे वो प्लांट्स और एनिमल्स की मदद से इवोल्यूशन के बारे में बताए। जो चार्ल्स डार्विन थे और प्लांट्स और एनिमल्स की मदद से इवोल्यूशन को बताए, और जो हर्बर्ट स्पेंसर थे वो यह आइडियोलॉजी दिए कि जो सबसे फिट है, सर्वाइवल टू बी द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है उसी को सर्वाइव करने का हक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसकी पक्षपाती तरीके को पूरा नाजिज्म विचारधारा में अपनाया है। कभी भी इसका साथ नहीं, एकदम सूडो साइंटिफिक मतलब तरह की पक्षपाती तरीके से इसको अपनाया। और क्या किया कि उन्होंने एक रेस के आधार पर हायरार्की बना दिया। रेस के आधार पे हायरार्की बना दिया, सिर्फ रेस के आधार पे नहीं, बल्कि उसको जो बोलते हैं ना सर्वाइवल टू बी द फिटेस्ट, जो फिट है उसके आधार पे भी हायरार्की बना दी। ठीक है, और जो नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वह एक होमोजीनस जर्मन सोसाइटी बनाना चाहती थी। होमोजीनस जर्मन सोसाइटी मतलब कि जो कि जर्मन पीपल को, हम बार बार बात करें कि जर्मन पीपल को सिर्फ और सिर्फ ये बताए, रिप्रेजेंट करे, एक होमोजीनस, एक ही तरह के जर्मन के लोग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया ना कि ये लोग ने क्या किया कि धीरे धीरे करके जो वहाँ ज्यूज थे, जो वहाँ ओल्ड जिप्सीज थे, जो वहाँ हैंडीकैप्ड लोग थे, सबको मारना चालू कर दिया। टोटल एलिमिनेशन नाम दिया कि इन लोगों को टोटल एलिमिनेट कर दो, कोई कन्वर्जन का जरूरत नहीं है। सोचिए कितना क्रूर था।
नाजिज्म और इसकी विचारधारा। और इसको विचारधारा को लीड करने में कोई और नहीं, हिटलर का बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा योगदान है। हमको तो लगता है कि शुरुआत में एंटोन ड्रेक्सलर फाउंड करके चले गए, उसके बाद जितना भी किया धारा सब कुछ सबका हिटलर का है, ठीक है। तो हम नाजी छोड़ के पूरा हिटलर का नाम लेंगे, क्योंकि हिटलर ही जो व्यक्ति था जो एक ऐसा लीड किया इसको कि ये आगे बहुत दूर तक गया, बहुत दूर तक। तब ना 80 लाख फॉलोअर्स इसके साथ जुड़े नाजिज्म को, जो लोग थे वहाँ समझे, ठीक है। और नाजिज्म जो है वह मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, कॉस्मोपॉलिटियन, इन सब जो कॉन्सेप्ट है सबको विरोध करती है। बोले कॉस्मोपॉलिटियन, तो कॉस्मोपॉलिटियन को इस आधार से समझ सकते, एक इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि एक पेड़ है, ठीक है, उसके सारे फल उस पेड़ का एक हिस्सा हो गए। वैसे ही हमारा है जो ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन चेन जो बना हुआ है, वह एक ही कहीं से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ये उसको भी गलत ठहराता है, ठीक है। ये हमेशा सोशलिस्ट हो गया, मार्क्सिस्ट हो गया, कैपिटलिस्ट और कॉस्मोपॉलिटिशियन जैसे चीज़ों को हमेशा अगेंस्ट में रहा है जो हिटलर है। जो दूसरा चीज़, ये कोई भी इक्वालिटी बिटवीन पीपल कभी नहीं माना, हमेशा रेस के आधार पर हायरार्की रखा, हमेशा रेस के आधार पर बांट दिया। जो सबसे ऊपर रहेंगे वो ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस रहेंगे, और जो सबसे नीचे रहेंगे वो ज्यूज, जिप्सीज, ये लोग रहेंगे। सबका नाम तक दे दिया था ये लोग कि ये लोग सुपीरियर है। कौन सुपीरियर है? ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ब्लू आंखें वाले और नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, जो जर्मन में जन्म लेने आर्यंस है, जर्मन जो बच्चे हैं और लोग हैं, वो सबसे सुपीरियर रहेंगे रेस की हायरार्की में। और सबसे नीचे कौन रहेगा? ज्यूज, जिप्सीज, इन सबको एंटी रेस, आर्क एनिमीज कहा जाता था। और ठीक है, और जो हिटलर की आइडियोलॉजी थी वो लेवेंसरॉम से भी बहुत ही मिलती जुलती थी। लेवेंसरॉम क्या है? लेवेंसरॉम देखिए एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है लिविंग स्पेस, अपना स्पेस को बढ़ाना, मतलब कि इंक्रीजिंग टेरिटरी, अपना स्पेस टेरिटरी को इंक्रीज करना, किस लिए? पावर में रहने के लिए। तो मैं एक बात और बता दूं कि क्यों जो नाजी आइडियोलॉजी में क्यों ज्यूज को इतना नफरत किया जाता है, ठीक है, क्यों 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। तो इसका रिलीजियस कुछ कॉन्टेक्स्ट है कि यहूदियों को जीसस क्राइस्ट के किलर के रूप में देखा जाता है। जो क्रिश्चियनिटी है, पूरा यूरोप में जितना भी क्रिश्चियनिटी है वो यहूदियों को जीसस क्राइस्ट के किलर के खिलाफ देखता है, इसलिए उनके प्रति बहुत ही नफरत और एक आर्क एनिमी का सेंटिमेंट्स है उनके अंदर ज्यूज के खिलाफ। और नाजिज्म का एक स्लोगन भी था कि इयन वोल्क इयन रेक फुहरेर, जिसको हम बोलते हैं वन पीपल, वन नेशन और वन लीडर। तो यह उनका स्लोगन था। और अब हम बात करते हैं कि नाजिज्म में कैसे, जो नाजिज्म विचारधारा है, कैसे हिटलर ने लोगों को टॉर्चर किया और क्यों टॉर्चर किया, और कैसे कैसे उसने अपने कितने सीक्रेट सोसाइटीज़, कितने सीक्रेट एजेंसीज बनाए इनको टॉर्चर करने के लिए। तो चलिए इसका भी आगमन करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें कम से कम 1000 नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे। कहाँ पे? जर्मनी में। क्यों? ताकि इन लोगों को ये करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, कम से कम 1000, ठीक है। और बहुत सारे सब, उसके अंदर बहुत सारे सब कैंप्स भी थे। और इनको कौन कंट्रोल करता था? तो इनको कंट्रोल करता था उनकी सीक्रेट एजेंसीज, जैसे कि SA हो गए, SS हो गए, गेस्टापो नाम के सब क्या है? सीक्रेट एजेंसीज है। गेस्टापो, मोटर कॉप्स, फ्लायर कॉप्स, SD, ये सब नाम दिया गया था। जो हिटलर है वो नाम दिया था इन सभी को, और यही लोग कंट्रोल करते थे पूरा। तो इसमें क्या करता था ये लोग कि प्रिजनर को पूरा एक्सटॉर्ट करता था, पूरा बर्बाद कर देता था। ये लोग चुन चुन के प्रिजनर्स लाता था। और प्रिजनर्स कौन होते थे? कम्युनिस्ट हो गए, कम्युनिस्ट के बाद ये सब ज्यूज हो गए, जिप्सीज हो गए, हैंडीकैप लोग हो गए, उन लोग बर्बाद कर देता था पूरा। करवाता क्या था कि उन लोग को फोर्स करता था फैक्ट्री बनाने के लिए। कब? पूरे विंटर में, पूरे विंटर में लोग फोर्स करता था जो प्रिजनर होते थे फैक्ट्री बनाने के लिए, बिना कोई ग्लव्स के, बिना कोई कोट के। इमेजिन कीजिए जर्मनी का ठंडा और बिना ग्लव्स, कोट और डेप्थ, मतलब इतना ठंड में लोगों को काम करवाता था विथ नो टूल्स, बिना टूल्स का। जाओ भाई जैसे करना है करो। और इसके बाद क्या होता था ना कि लोगों को खाना कम मिलता था, ठीक है, भुखमरी से लोग मर जाता था, डिजेंट्री से यहाँ तक ये लोग मर जाता था, स्लेव लेबर करवाता था ये लोग से, ठीक है। और वो लोग अगर मान लो पनिशमेंट भी अगर जो कंसंट्रेशन कैंप में देता था ना, तो कैसे देता था कि मान लीजिए अगर किसी को पनिशमेंट देना तो लोगों को फोर्स किया कि तुम 8 घंटे तक खड़े रहो। सोचो 8 घंटे तक खड़े रहने बोलता था। अगर हिला तो भाई चलो फिर तुमको और भयानक पनिशमेंट, फिर तुम्हारा जीने का कोई हक नहीं है। 8 घंटे तक खड़ा रहता था पूरा ठंडा में, पूरा मारता था तड़ातड़ करके। अब 1941 में मास मर्डर, एक 1941 का समय आता है जब मास मर्डर हुआ था। उसमें क्या हुआ था ना कि गैस चेम्बर सब बनाए गए थे। गैस चेम्बर्स में क्या होता था कि जितने भी हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको चुन चुन के, जितना भी ज्यूज है, जिप्सीज है, जितना भी इन्फीरियर लोग था जो नाम दिया था हिटलर सबको,
सुपीरियर लोग को, सबको गैस चैम्बर में। भाई तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है, तुम किसी काम के नहीं देश को, तुम गैस चैम्बर में, चाहे तुम जर्मन के हो चाहे तुम कहीं के भी हो, गैस चैम्बर जाओ, गैस चैम्बर जाओ। ठीक है। अनुमान लगाया जाता है कि जब वार ख़त्म हुआ था ना, वार जब ख़त्म हुआ था तो कम से कम क्या बोलते कि 8 लाख लोगों का मौत हुआ था। जब ये वॉर ख़त्म हुआ था तो 8 लाख, सिर्फ ये नाजिज़म हिटलर का प्रभाव था, 8 लाख लोगों का मौत हुआ था। तो 6 मिलियन, जिसमें 6 मिलियन मात्र ज्यूज थे, मात्र बोल रहे हैं हम, 6 मिलियन सिर्फ ज्यूज थे। उसके बाद 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पुलिस के सिविलियंस थे, 70,000 जर्मन्स थे जो कि हैंडीकैप थे। सोचो इन लोगों ने अपने ही लोगों को नहीं छोड़ा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसका जो विचारधारा ये अपने बच्चों तक फैलाता था। ये बोलता था कि यूथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है नाजिज्म को ये करने में। ठीक है। तो नाजी आइडियोलॉजी को ये लोग क्या किया कि लोग स्कूल से ही पढ़ाना चालू किया था। जो स्कूल्स में है, वहाँ पे बच्चों लोग को सिखाया गया कि मास्कुलिन होने के लिए, ठीक है, बच्चों लोग को सिखाया गया मास्कुलिन होने के लिए, एग्रेसिव होने के लिए, हमेशा लड़ाई झगड़ा के प्रति अट्रैक्शन, पढ़ा लिखा छोड़ के लोग लड़ाई झगड़ा सिखा रहे थे स्कूल्स में। नाजी आइडियोलॉजी पूरा पढ़ाया जाता था बचपन से ही ये लोग को। ठीक है। और यहाँ तक कि मैथ्स क्लास को भी लोग नहीं छोड़ता, मैथ्स क्लास में भी लोग नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाता था। पता नहीं कैसे पढ़ाता होगा कि 6 मिलियन ज्यूज मार दिए, 2 लाख जिप्सीज मार दिए, जो घटा सिखाता होगा मैथ्स क्लास में। ठीक है। और तो और मतलब हम बात बता रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। ठीक है। कुछ ना कुछ वो लोग पढ़ाता होगा मैथ्स क्लास में भी। और यहाँ तक कि बच्चों को सब वहाँ से जीव, सिर्फ जर्मन बच्चे वहाँ पढ़ते थे और कोई भी बच्चा नहीं वहाँ पे दूसरे देश का। और तो और कि कहा जाता है कि वहाँ पे जो लड़कियों, तो उनको सिखाया जाता था कि तुम मतलब प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यंस पैदा करो और तुमको हम ये देंगे, गोल्ड मेडल देंगे, तुमको हम प्राइज़ देंगे। यहाँ तक कि यहाँ मिलता भी था पहले। जो वहाँ के जो लेडीज़ थी, अगर वो प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यंस अगर पैदा होता था तो उनकी माताओं को ये अवार्ड मिलता था, नोबल मतलब अवार्ड मिलता था और गोल्ड से नवाजा जाता था हिटलर के समय में। और उसी तरह अगर वो किसी ज्यूज या जिप्सीज से प्यार हो गया, तो लव हो गया ना, तो उससे अगर शादी कर लिया तो भाई उसके पनिशमेंट के रूप में क्या होता था कि उसको पूरा मुंह काला करके, जूता टंगवा के और एक पोस्टर लेके, एक होर्डिंग लेके घूमना पड़ता था कि होर्डिंग में लिखा रहा है हम देशद्रोह हैं, हम देशद्रोह किए हैं। मुंह काला करवा के, जूता पहना के उस लड़की को पूरा घुमाया जाता था पूरा जर्मनी में। सोचिए कितना क्रूर था और कितना ये लोग का कट्टर, जो बोला जाए ना, मतलब आइडियोलॉजी था। हिटलर कभी नाम नहीं दिया किसी भी चीज़ का, सबको पता है क्या नाम दिया था। ऐसा नहीं, कभी ये नहीं बोलता था कि मर्डर, कभी ये नहीं बोलता कि ये मर्डर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सबको कैसे बोलता था? टोटल एलिमिनेशन। ठीक है, टोटल एलिमिनेशन। फिर और भी एलिमिनेशन, टोटल एलिमिनेशन के बाद फाइनल सॉल्यूशन, उसके बाद हो गया डिसइंफेक्शन, स्पेशल ट्रीटमेंट। ऐसा ऐसा नाम देता था हिटलर। कभी ये नहीं बोला कि ये मर्डर है। ठीक है, वो बोलता था स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, तुम ज्यूस गैस चैम्बर, ऐसा बोलता था ये लोग। देखो यार, ज्यूस का अगर देखा जाए कि ज्यूस क्या था उस समय, हिटलर कितना उन लोग को इतना डिस्टॉर्ट कर दिया था। और अभी देखो ज्यूस कहाँ पे है, मात्र अभी एक देश सबका नाक में दम करके रखा है अभी वहाँ पे, जितना भी ज्यूस के आसपास में देश है। ठीक है, तो वही बोलते हैं समय समय का खेल है यार, इंतजार का फल मीठा और सबर का फल मीठा होता है। इतना ही लोग झेला, फिर भी आज इतना देश सबसे आगे निकला हुआ ज्यूस, जो हमारा ये इजराइल कंट्री है। देखिए, अब हम बात करते हैं हिटलर की, कौन था हिटलर, कहाँ से आया था और क्या इसकी पूरी जीवनी रही है। तो देखो, जो हिटलर है वो ऑस्ट्रिया में, उसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और उसके जो पेरेंट्स का नाम था लुइस हिटलर, क्लारा हिटलर। ठीक है, और उसका डेट ऑफ बर्थ है 1889 अप्रैल 20। और देखिए, हिटलर जो था ना, उसका पूरा यूथ जो है पूरा पॉवर्टी में, उसका जो पूरा पॉवर्टी में गुजरा था। ठीक है, और वह हिटलर एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर था, बहुत पावरफुल कहा जाए तो। मतलब बोलता तो मानो कि चिंगारी लगा देता था वो सबके दिलों में, चिंगारी से जग जाती थी जो लोग मतलब डाउन हुए हैं। जो देखिए, और इसका जो ये हिटलर का राइज, इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण यह भी है ना कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जर्मनी जब हार गई तो इसके ऊपर बहुत ही बड़ा एक कंपनसेशन थोप दिया गया, बहुत बड़ा कंपनसेशन, कि तुम हारे हो, ये पूरा वॉर जो हुआ तुम्हारे वजह से हुआ है, तुमको इसके लिए खिलाफ कंपनसेशन देना पड़ेगा। और उस कंपनसेशन में कुछ ट्रीटी हुआ था, कुछ ये वीडियो या एक इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 पे होगा, और सब कुछ बताएंगे उसमें जर्मनी के बारे में भी कि क्या वो ट्रीटी थी और क्या उन लोगों को कंपनसेशन देना पड़ा था। तो हिटलर बोला कि हम उस ट्रीटी, जो कंपनसेशन तुमको देना पड़ा है, उसको हम वापस लाएंगे। ठीक है, उसको जो तुम्हारे साथ इंजस्टिस हुआ है उसको हम वापस लाएंगे
और नाजी प्रोपेगेंडा को बहुत ही स्किलफुली प्रोजेक्ट किया हिटलर है। सो ठीक है, वहाँ पे उसको जो लोग हैं वहाँ के सेवियर बोला, मसीहा बोला, जो हिटलर को वहाँ के जर्मनी के लोग थे। एक्चुअली उस समय भी ऐसा था कि सारे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए थे। ठीक है, हिटलर वहाँ से अचानक निकला और पूरा तहलका मचा के रख दिया था वो बंदा अकेले ही। ठीक है, कहा जाता है कि 1928 में जो नाजी जो पार्टी है वहाँ पे एक राइक्सटैग पार्लियामेंट का नाम था। जुलाई 1932 में वहाँ पे उसने 230 सीट जीत लिए थे। उसका पहले 1928 में मात्र 12 सीट था उसके पास। तुम सोच सकते हो हिटलर का कितना बड़ा इफेक्ट रहा था उस समय में। ठीक है, 1932 में। और उसी समय जो हिटलर है 1933 में उसको वहाँ का चांसलर अपॉइंट किया गया, चांसलर, और वो प्रेसिडेंट बन गया पूरा नाजी पार्टी का। उसका पहले लीड वही कर रहा था, लेकिन वह चांसलर और प्रेसिडेंट बन गया नाजी पार्टी का। फिर उसने जो मौत का तांडव रचाया, मैं पहले बता चुका हूँ, गैस चैम्बर, स्पेशल ट्रीटमेंट, एलिमिनेशन, जितना भी तरह का चीज़ था सब कुछ वो किया। ठीक है, और नाजी में क्या था ना उस समय भी कि नाजिज्म मतलब एक ऐसे समय पे आया जब हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, लोगों को एक बोला जाए ना कि एक मसीहा दिखा इसके अंदर, हिटलर के अंदर मसीहा दिखा कि भाई ये हमारा सब कुछ बदल सकता है। उसने बदला, बहुत कुछ तक उसने बदला। हाँ, मानते हैं कि कहीं ना कहीं उसने बहुत ही खून खराबा किया, लेकिन बहुत कुछ बदला था उसने। और आज ही इसलिए कि जर्मनी बहुत आगे देखा जाए तो। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या हुआ था कि लोग, पैसे की वैल्यू इतनी गिर गई थी, पैसे की वैल्यू इतना नोट छाप दिया था, इतना करेंसी वहाँ के गवर्नमेंट ने छाप दिया था कि इतना डाउन हो गया था कि लोगों को एक लोफ ऑफ ब्रेड लेने में पूरा बोरा भर भर के पैसे ले जाना पड़ता था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा हालत था उस समय में। अगर कोई व्यक्ति बोले कि हम ये कर देंगे, हम इसको वापस ला देंगे ना, तो आप उस पर झक मार के विश्वास कर लोगे कि हाँ यार। और एक तो पावरफुल स्पीकर था ही, वो माइंड वॉश करता था वो सबका। ठीक है, तो बस ऐसा ही वहाँ से हिटलर निकला, और जितना भी हमने अभी तक पढ़ा, नाजी आइडियोलॉजी बताया, सबको उसने इम्प्लीमेंट किया, और वैसे ही सबका खात्मा किया यार। ठीक है, देखिए मेरा मेरा व्यूज़ अगर सुनिएगा तो मेरा अलग व्यूज़ है। डिक्टेटरशिप जो कहा जाए, तानाशाह, और डेमोक्रेसी, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। हाँ, डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छा है, कोई शक नहीं। ठीक है, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में मतलब डेमोक्रेसी को ही साथ रहेंगे, लेकिन हम डिक्टेटरशिप के भी बहुत अलग अलग फ़ायदे हैं। हम इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं डिक्टेटरशिप को। हाँ, तो वीडियो हुआ समाप्त। बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो देखिए नीचे पेटीएम का लिंक दिया होगा, जाके वहाँ सपोर्ट करें। अगर वहाँ सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आपको पेटीएम का लिंक नहीं मिलता है आपको नीचे जाने पे, तो कुछ नहीं, हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर दे यार। सब्सक्राइब करके लाइक का बटन है, वहाँ लाइक का बटन दबाएं, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पेटीएम का लिंक ना मिले तो।